अरे सुप्रिया मैडम, हाँ एक बात बोलूं क्या आपको? बताओ सर। मेरे को तो ऐसे लग रहा है सरकार के काम करते करते मैं तो है ना काला और हो जाऊंगा भाई की सौगन। अच्छा। सर आपको एक बात बोलूं क्या? हाँ बोल दो। जब आप स्कूल में भर्ती हुए थे ना, तब से मैं तो आपको काला ही देख रही हूँ। आप भी मुस्करी कर रहे हो? ये तो क्या है, गवर्नमेंट की जो इधर उधर भटकाती है ना मेरे को, तो ये नदी नाकड़ों में इनमें मैं तावड़े में चलने से है ना तब काला हुआ हूँ, पहले नहीं था मैं। अब तो मैं छांगी लिया है। अच्छा छांगी लिया है आप? हाँ सुनो, कम से कम 5 एडमिशन तो आज कैसे भी करनी है भाई की सौगन। अगर 5 एडमिशन नहीं हुए ना तो आपका और मेरा दोनों का ट्रांसफर पक्का है इस सरकार के अंदर भाई की सौगन। सर टेंशन मत लो, माता राम के पास चलो। हाँ बेटी सर आ जाओ। माता जी राम राम। राम राम जी, राम राम। जी सरकारी स्कूल से आए हैं आपके पड़ोस से। अच्छा मास्टर साहब। हेड मास्टर हूँ मैं वहाँ। अच्छा हाँ बताओ क्या काम है? अभी काम भी बता रहे हैं, देखे ये कैसे जुड़ेगी। हाँ देखो सुप्रिया मैडम, माता राम के कैसे ठाट हो रहे हैं, या तो बकरी के बच्चे भी ठाट वाट से बैठे हैं। हाँ माता राम मौज है भाई। हाँ हाँ बढ़िया बैठा रखा है। नीचे नहीं उतरते। अच्छा अच्छा, तो बैठ के ही बात करते हैं ऐसे क्या? हाँ तो बैठ जाओ स्टूल पड़ी। हाँ आप भी बैठ जाते। हाँ देख ला, माता राम का नाम लेते ही उठ गया ना, ये साला मेरे लिए बैठ नहीं उठा, समझाया है ये। हाँ बताओ हेड मास्टर साहब, कैसे आना हुआ? अजी कैसे क्या आना हुआ, सरकार हमें तो रांद में ली है। कैसे? कैसे क्या, अभी नया सत्र चालू हो गया ना, हाँ तो सरकार ने कहा घर घर जाओ और बच्चों को जोड़ो स्कूलों में। तो इस लिए ही आए हैं कि आप अपने बच्चों को भी हमारे स्कूल में पढ़ाओ। अजय हमारे तो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं बच्चे। अल्लाह देखो माता राम कर दी ना बावड़ी बात सुप्रिया मैडम। प्राइवेट में क्यों फीस दे रहे हो? सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, बहुत फायदा है आपको। क्या फायदा है? हाँ बताओ, फायदा ही पता नहीं है माता राम को। माता राम मेरी बात सुन, हाँ आप हमारे पास सरकारी में पढ़ाओगे ना, तो पहली बात तो बच्चे को सिर्फ उठा के भेज ही दो बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि रोटी टूक की व्यवस्था हम ही करेंगे भाई ना। बढ़िया तो देंगे उनको खाना। हाँ। और उसके अलावा मेरी बात सुनो, बच्चे को हर साल की साल मिलेगी छात्रवृत्ति। मिलेगी कि नहीं? मिलती है ना, मिलती है सबको, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं हेड मास्टर साहब। हाँ देख लो, मैडम से पूछ लो पहले ही भाई की सौगन, मैडम मिलती है ना? हाँ देखो सबको छात्रवृत्ति मिलती है, और 9वीं में जाते हैं जो लड़कियां हैं उनको साइकिल मिलती है। साइकिल मिलती है ना सुप्रिया मैडम? मिलती है कि नहीं मिलती? माता राम मिलती है सही कर। हाँ देख लो, मैडम ने कह दिया भाई की सौगन साइकिल। और जो 12वीं में इनमें फर्स्ट डिवीजन आती है लड़कियां बड़े नंबरों से, बड़े मतलब ज्यादा नंबरों से, उनको लैपटॉप भी देती है कि नहीं देती है सुप्रिया मैडम? देती है ना? कौन देती है? सरकार देती है। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, सरकार देती है। और पढ़ाई? पढ़ाई पढ़ाई के लिए तो देखो आपको प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा भाई की सौगन, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। वाह मास्टर साहब बहुत तगड़ी बात की, तुम्हारा टाइम जाता का है। टाइम है बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बढ़िया पूछा माता राम ने कि हमारा टाइम कहाँ जाता है। लोगों को तो यह है कि मास्टर आप बस ऐसे कुर्सी तोड़ के आ जाते हैं। माता राम तूने बहुत बढ़िया बात पूछी कि मास्टरों तुम्हारा टाइम कहाँ जाता है। देख मेरी बात सुन माता राम, सबसे पहले तू मेरे को ये बता, जनगणना कौन करे? सरकारी मास्टर। और मतगणना कौन करे? सरकारी मास्टर। चुनाव कौन कराए? अरे सरकारी मास्टर रे। आधार कार्ड कौन बनवाए? सरकारी मास्टर। अगर गलत हो जाए तो उनको सुधराए कौन? सरकारी मास्टर। पोषाहार की लिस्ट कौन बनाए? सरकारी मास्टर। रोटियां सेक के बच्चों को कौन खिलाए? सरकारी मास्टर। किताबें कौन बांटे? सरकारी मास्टर। और पेड़ों के लिए खड्डे कौन खोदे? सरकारी मास्टर। और उन खड्डों के अंदर पेड़ कौन चोबे? तेरी बहन है वो सरकारी मास्टर। तो दुनिया के सारे जाड़ जंजाड़ कौन करे? सरकारी मास्टर। सरकार के सारे कामों को कौन करे? सरकारी मास्टर। तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाए? सरकारी मास्टर। अरे तो सरकारी मास्टर कब पढ़ाए? जो कुछ टाइम मिले बच्चा को तो उसमें पढ़ा दे। अरे क्या राख टाइम मिलता है माता राम में? मेरी बात सुन ले, ये तो सरकार का तो वो क्या बोलते हैं बस नहीं चल रहा। नहीं हमें ये कहते हैं कि हर सरकारी मास्टर अपने घर से 3-3 किलो रोज का चून पीस के लाएगा, बच्चों को बांटेगा भाई की सौगन। फिर एडमिशन के लिए काहे के लिए आए हो तुम? नहीं एडमिशनों के लिए तो इसलिए आए हैं ताकि सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़े। तेरे माधव आए हो वैसे चले जाओ बाई की सौगन। माता राम सुन, हमारा ट्रांसफर बाड़मेर में कर देगी सरकार।
मैं तेरी 2-3 बच्चों का करवा दे भाई की स्कूल, 2 का। तुम्हारे और सरकार के तो बच्चे विदेशों में पढ़ लेंगे और तुम्हारी दाल रोटी के चक्कर में हमारे गरीबों के बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बात तो सही है। अरे माताराम, बर्बाद होने की कौन सी बात आ गई इसमें? बच्चों को छात्रवृत्ति तो मिल ही रही है। अरे मास्टर साहब, जब बच्चे ही बर्बाद हो जाएंगे तो मैं छात्र का क्या अचार डालूंगी क्या? और मास्टर साहब मेरी बात सुनो, ये सरकार फालतू के काम छुड़वा के आपको पढ़ाई में लगवा देगी कि उस दिन मैं मेरे बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दूंगी। अब आप जाओ। अब पार नहीं पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो माताराम, अब देखो सरकारी आदेश है, अब हम तो सरकार को क्या कह सकते हैं, अच्छा। आप लोग ही कह सकते हो भाई। ठीक है मास्टर साहब, आप जाओ।